सो आज मेरे संदेश का विषय है फ्रॉम वेयर द डिफाइलमेंट कम्स, अर्थात हृदय को खराब करना या मनुष्य को जो खराब करता है वो कहां से आता है। जो मनुष्य को खराब करता है वो कहां से आता है। आर यू विद मी? मैं चाहता हूं आप मेरे साथ रहिए। राइट, विल शेक, आज यूथ को शेक करने वाले। हालेलुया। ये कौन सी बात है जो हमें खराब करती है? हम हारा हुआ जीवन इसलिए नहीं जी रहे हैं कि हमारे पास परमेश्वर ने सामर्थ और अधिकार नहीं दिया है। हम विभाजित जीवन इसलिए नहीं जी रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा का चलन आपके और मेरे अंदर नहीं है। गेटिंग मी? हालेलुया। हम दुखपूर्ण जीवन इसलिए नहीं जी रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, पर बाइबल कहती है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हुई। हालेलुया। लोग कब नाश हुए? जब उनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था। हालेलुया। जब उनके पास परमेश्वर के वचन की समझ नहीं थी तब लोगों ने नुकसान उठाया। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर के वचन की समझ को रखें। परमेश्वर की समझ आपको मीटिंग से नहीं मिलती, परमेश्वर के वचन की समझ जो है आपको परमेश्वर के वचन को मनन करने से मिलेगी। और जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, पवित्र आत्मा उस वचन को आपको दिखा देगा कि उस वचन के अंदर क्या लिखा है। अगर आप किसी व्यक्ति पर निर्भर है कि कोई आकर मुझे बताएगा, तो माय फ्रेंड पता नहीं कितने वर्ष और हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। पर जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को लेकर बैठ जाओगे, परमेश्वर का वचन किताब की तरह आपके सामने खुल जाएगा। जो बातें आज तक आपने उस वचन में नहीं देखी, वे बातें आपके सामने खुलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यीशु के वचन में लिखा, उसने कहा जब वह सहायक आएगा तुम्हें सारी बातें बताएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा यीशु के वचन के प्रकाशन को देने के लिए आपको दिया गया है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक सहायक है, तीसरे शब्दों में कहें तो वो एक टीचर है जो आपको परमेश्वर के वचन को सिखाता है। तो लोग कब नाश हुए? जब उनके पास परमेश्वर के वचन की समझ नहीं थी। बाइबल कहती है जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। वचन को इग्नोर मत कीजिए, वचन को अनदेखा मत कीजिए। अगर आपने वचन को अनदेखा किया तो आपने जीवन को अनदेखा कर दिया, अर्थात आपने परमेश्वर को अनदेखा कर दिया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को अनदेखा करते हो, वचन के साथ समय नहीं बिताते, आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। आप जब परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, आप परमेश्वर के चलन को कभी भी समझ नहीं सकते। हालेलुया। कोई कितना अच्छा प्रार्थना करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो परमेश्वर के वचन के बेस पर प्रार्थना करता उसके पास परिणाम रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं बाइबल से अपने संदेश पर वापस लौट कर रहा हूं, पर मेरे अंदर में वचन खड़े हो रहे हैं। मां लाजो देखे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है।
लेट आज वचन को चलने दीजिए, परमेश्वर को चलने दीजिए, वचन को रिसीव कर लीजिए, परमेश्वर को अपने अंदर काम करने दीजिए। हालेलुया। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय और कोई 15 पद को मेरे लिए पढ़ेगा। आप बाइबल में देखिए मत, उसे लिख कर रख लीजिए। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 15 पद सुनिए बाइबल क्या कहती है। अन्य लोगों ने कहा, यह ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। कम ऑन चर्च, देखो वचन में क्लियर लिखा है। पीछे से कोई जोर से पढ़ दे। पवन 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 पवन, थोड़ा चलने दो हवा को, तो पढ़ बेटा। हाँ, आशीष भाई जरा पढ़ दीजिए जोर से। कम ऑन। वो बोलता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाहर से मनुष्य के अंदर आए और उसे आहा, ऐसी कोई चीज नहीं है। यहां परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे थे। यहूदियों ने एक परंपरा बनाकर रखी थी, उस परंपरा को लेकर के वो अशुद्ध और शुद्ध ठहराते थे। जब उसने बातें कर रहा था, बातें करते करते उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाहर से मनुष्य के अंदर समा जाए और उसे अशुद्ध करे। कम ऑन। आपकी हार का कारण, आपकी निराशा का कारण बाहर से कोई भी चीज आपको निराश नहीं कर सकती, पर जो चीज आपके अंदर से निकलती है वो आपको निराश करती है। जो चीज आपके अंदर से निकलती है वो ही आपको तकलीफ देती है। किसी का बोलना आपको तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो बोलने वाला जो है वो अपने शब्द बोल रहा है, लेकिन जो अंदर आपके अंदर से निकलेगा वो शब्द आपको प्रभावित कर सकता है। पढ़िए ध्यान से, फिर सुनने का। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुष्य के अंदर बाहर से आकर समाए और उसे अशुद्ध करे, पर उसने कहा जो बातें तुम्हारे अंदर से निकलती हैं, जो बातें तुम्हारे अंदर से निकलती हैं वे ही हैं जो तुम्हें अशुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। अब हिस्ट्री को देखेंगे कि अंदर से क्या निकलता है। लास्ट टाइम मैं बोल रहा था, मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति का हार्ट प्रदूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी सहभागिता माइंड से नहीं, हार्ट से होती है। दाऊद को परमेश्वर ने क्यों कहा दाऊद मेरे हृदय के मुताबिक व्यक्ति है? क्यों? क्योंकि दाऊद का जो हार्ट था वो परमेश्वर के लिए खुला हुआ था। हाँ, दाऊद जो था उसने अपने हार्ट से परमेश्वर को खुश किया, उसने अपने हार्ट से, अपने हार्ट के एटीट्यूड को उसने परमेश्वर के प्रति रिवील्ड किया, और इस बात ने परमेश्वर को प्रभावित कर दिया। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो हार्ट है वो परमेश्वर को भी प्रभावित कर सकता है, पर यदि वो हार्ट परमेश्वर के लिए खुला हुआ नहीं है तो वो प्रभावित कभी नहीं करेगा। दाऊद ने कैसे प्रभावित किया? दाऊद जो था हर सिचुएशन में खुदा को महिमा देता था। हालेलुया। जब भी परिस्थिति आई उसने गाना शुरू कर दिया,
उसने अपने यंत्र को बजाना शुरू कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति आई और लोग भी डिलीवर होने लगे। हालेलुया। आपका हार्ट और मेरा हार्ट कहां फिक्स है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप कहेंगे केवल वो वर्शिप नहीं करता। माय फ्रेंड, जब उससे एक अपराध हो गया, उसने तुरंत ही वापस आकर अपने हार्ट को करेक्ट कर लिया। उसने अपने हार्ट को हार्ड नहीं किया, उसने अपने हृदय को कठोर नहीं किया, पर उसने वापस लौट कर कहा, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किया है। और जब इसने इस बात को मान लिया, नबी ने उसे बता दिया कि तेरे साथ परमेश्वर क्या करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको बाहर से अंदर समाकर आपको अशुद्ध कर सकती है? सुनो क्या बाइबल क्या कहती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मत्ती की किताब में आप इस पद को देखें, 11 पद को, 15 अध्याय के 11 पद को, वहां सेम लिखा हुआ है। ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुष्य के अंदर बाहर से आकर उसमें समाए और उसे अशुद्ध कर दे। हालेलुया। क्या किसी के पास इंग्लिश का ट्रांसलेशन है? NKJV या कोई भी ट्रांसलेशन हो उसके पास पढ़िए। ओके, मैं पढ़ूं क्या? ओके, सुनिए क्या लिखा वहां पर। देयर इज नथिंग दैट एंटर ए मैन, ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुष्य के अंदर प्रवेश करे, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। ऐसी कोई चीज नहीं जो मनुष्य के अंदर बाहर से समाए, विच कैन डिफाइल हिम, जो उसे अशुद्ध करे। ऐसी कोई चीज बाहर से नहीं आ सकती जो मुझे अशुद्ध करती है। अशुद्धता के पैरामीटर सभी मैंने देखे, पर यहां पर एक वर्ड आया डिफाइल। स्पेलिंग क्या है डिफाइल? DEFILE, डिफाइल। डिफाइल का मतलब जानना है हमको। डिफाइल का मतलब क्या है? अशुद्ध का, यहां पर अशुद्ध वर्ड लिखा है हिंदी में, पर इंग्लिश में डिफाइल लिखा है। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, क्या कह रहा हूं। इसका मतलब है मेक यू अनफिट। आपका हृदय जब अशुद्ध हो जाएगा तो आप अनफिट हो जाओगे, आप अयोग्य हो जाओगे उस मकसद के लिए जो यीशु ने आपके लिए ठहराया। अगर इन बातों ने आपके हार्ट को अनफिट कर दिया और आप किसी चीज के लिए अनफिट हो गए, तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो अनफिट है। ओहो, आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, थोड़ी गाड़ी आपकी थोड़ी सी हिल जाती है, चलती नहीं, हिल जाती है, तो आप उसी में खुश रहते हैं कि अब तो मेरा बड़ा वाटते बाबा, अंदर में बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है। अगर छोटी सी बात आपने की और आपको एकदम से महसूस हो जाता है कुछ तो भी अच्छा लग रहा है, अगर वो फुल पोटेंशियल में हो जाए तो क्या होगा? अगर आपका हार्ट, आपका हृदय किसी बात को लेकर के प्रदूषित हो गया है, अनफिट हो गया है, तो आप परमेश्वर के उस कार्य को नहीं कर सकते जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। हालेलुया। दूसरा वर्ड है डिफाइल, का मीनिंग है अनफिट हो जाना। डिफाइल का मीनिंग है अनफिट होना, पॉल्यूटेड हो जाना, डर्टी हो जाना। हालेलुया। शुरुआत अच्छी करते हैं, प्रार्थना भी अच्छी होती है, पर धीरे 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 नींद उन्हें छोड़ती नहीं है। इसका मतलब है जहां तेरा धन वहां तेरा मन। परमेश्वर से हाथ हट रहा है तो धन पर जाकर केंद्रित हो रहा है। हालेलुया। ये कौन सी बातें हैं जो मेरे हार्ट को अनफिट करती है? हालेलुया। वो कौन सी बातें हैं जो मेरे हृदय को जो है अयोग्य ठहरा देती हैं?
20 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या। कम ऑन, आगे जाइए, 23 पद तक जाना है आपको। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बस, जो मनुष्य में से निकलता है वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है, यह जरूरी जानना कि मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है। उसने क्या, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसने अपने अंदर, अच्छा ठीक है, इस बात को भी क्लियर करें हम। मत्ती की किताब 12 अध्याय और उसके 36 पद को आप पढ़िए। मत्ती की किताब 12 अध्याय 35-36। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बस, यहां दो व्यक्तियों का जिक्र है, राइट। एक है भला और एक है बुरा। अब ये भला मनुष्य कौन है और बुरा मनुष्य कौन है, इन दोनों को कैसे विभाजित करके देखूं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, राइट। उसने कहा भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है। तो जो भला मनुष्य है उसके पास में भला समाचार है, और उसके पास अगर भला समाचार है तो वो वही समाचार आपको दे सकता है जो उसके पास है। अगर उसके पास भलाई का समाचार नहीं है तो वो आपको भलाई का समाचार नहीं दे सकता, और जो भलाई का समाचार आपके पास नहीं है वो आपको बनाएगा नहीं, आपको नुकसान पहुंचाएगा। कम ऑन चर्च। नहीं, मेरा हृदय तो सबके प्रति अच्छा है। अगर आपका हृदय अच्छा होगा माय फ्रेंड, तो आप सबसे प्रेम करोगे और सबके साथ मिलोगे और सबके साथ अभिवादन करते हुए जॉय दिखाई देगा। अगर आप कह रहे हो कि मैं प्रेम करता हूं और अपने पड़ोसी के बाजू से निकल जाते हो करके, तो आप जान लीजिए आपके हार्ट में क्या है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। ये मेरा मैसेज नहीं है, ये वो है जो वचन में लिखा हुआ है। तो बुरा मनुष्य कौन है? वो बुरा मनुष्य जो अपने अंदर बुरी बातें संजो कर रखता है, जब वो दूसरों से मिलेगा तो उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें वो देगा। सही है नहीं? बहुत सुंदर बातें देखा जो उनको बनाएगी। क्या बोलना चाहते हैं आप? उनको बनाएगी। यही कारण है जो लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं, वो सुसमाचार को अलग रख करके पास्टर के घर की बातें करना शुरू कर देंगे। डिग 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 डिग, या लीडर से जिसके साथ उसका टक 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 हो गया है उसको कहना चाहिए। कौन सा समाचार है भाई? ध्यान रखना, आप कलीसिया को तोड़ने वाले हो या बनाने वाले हैं? इसने कहा जो अंदर में है वही, जो अंदर में है वही बाहर आएगा। अंदर में क्या है? अगर अंदर में वचन है तो वचन ही बाहर आएगा। अगर अंदर में हार्डनेस है किसी के प्रति तो वही आएगा जो आपके हार्ट में अंदर रखा हुआ है। Am I right or wrong? Come on church. भला मनुष्य मन के, अर्थात मन इंग्लिश में है हार्ट। भला व्यक्ति अपने दिल के भले भंडार से भली बातें निकालेगा। और वो भली बातें क्या है? भली बातें क्या है? ये भली बातें कोई और नहीं, परमेश्वर का वचन है। अगर आपने अपने हार्ट में परमेश्वर के वचन को रखा है
और आप जो वक्त आने पर आप परमेश्वर के वचन को ही बोलेंगे तो चीजें वहां पर ऑर्डर में आ जाएंगी। नो, आप शायद उत्साहित नहीं हो। जिन लोगों को अच्छी नींद आ रही है उन्हें जगा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज सोने की आवश्यकता नहीं कि बहुत सुंदर वचन है, हालेलुया, पर ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा, नहीं लोगे तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। पर मैं जानता हूं मेरे अंदर कई दिनों से काम कर रहा है, हालेलुया, क्योंकि वचन मेरे लिए है। कौन सी बात अंदर में रखी हुई है ये आपको चेक करना है। भला मनुष्य दिल के भले भंडार से भली बातें निकालेगा। भली बातें कौन सी? मेल मिलाप की, उन्नति की, राइट, बनाने वाली या तोड़ने वाली? बनाने वाली, हालेलुया। और बुरा मनुष्य, और बाइबल यह भी कहती है कि जो भी बोओगे तुम्हें वही काटना है। अगर तुमने नफरत बोई है तो तुम्हारे पास वही आएगा जो तुमने बोया है। आप ये मत सोचना किसी दूसरे का हार्ट खराब करके, आप पॉलिश करके, पुताई करके घर की दीवारों में जो गड्ढे हैं उसे छिपा सकते हो। नो, जैसी बरसात आएगी, बरसात मतलब जैसी पवित्र आत्मा का प्रेजेंस में आओगे वो सारे गड्ढे उजागर कर देगा। किसी और के नहीं, आपके, क्योंकि वो आपको उन्नति के पथ पर लेकर जाने के लिए भेजा गया। यस पास्टर जी, आज कड़क हो रहे हो, हालेलुया। अब अंदर से क्या निकला, वन बाय वन करके देखो। 21 पद में क्या लिखा है? फ्रॉम विद इन, फ्रॉम विद इन, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा? व्यभिचार। ये व्यभिचार बाहर से नहीं आता है, व्यभिचार कहां से आता है? अंदर से, क्योंकि डिजायर जो है वो अंदर में है। जब डिजायर को आप फुलफिल करना चाहते हो तो ये अंदर से आता है। व्यभिचार कहां से आता है? कम ऑन चर्च, कहां से आता है? ये अंदर से आ रहा है। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है? बुरे बुरे विचार। बुरे बुरे विचार कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? अंदर से। कैसे आए? अंदर में कैसे आए? हेलो, ओ अंदर से। दैट मीन्स आपके कोल्ड स्टोरेज में आलू जमा नहीं था, कुछ और डिपॉजिट है। आप किसी और को पॉलिश कर रहे हो, किसी और को डिपॉजिट करके कह रहे हो ये परमेश्वर का। नो माय फ्रेंड, व्यभिचार जो है अंदर से आता है। बुरे बुरे विचार जो है अंदर से आ रहे हैं। लिस्ट दी हुई है और मैं आपको यह भी बताऊंगा ये लिस्ट आई कहां से। ओहो, आप घूर के देख रहे हो मेरे को, बोले बाहर निकलो, हम हाथ मिलाएंगे। हालेलुया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? पढ़िए। व्यभिचार के बाद क्या है? चोरी। देखो चोरी भी लिखा है। चोरी भी कहां से आ रहा है? और हत्या कहां से आ रही है? कहां से? अंदर से। और परस्त्री गमन भी कहां से आ रहा है? अंदर से। और लोभ कहां से आ रहा है? अंदर से। दुष्टता कहां से आ रही है? अंदर से। छल कहां से आ रहा है? अंदर से। बाहर से कुछ भी नहीं, सब कुछ है ना। पतरस एक बार जब पतरस और यूहन्ना दोनों प्रार्थना करने जा रहे थे, है ना, तो एक लंगड़े को देख करके वो रुक गए, है ना। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा ये लंगड़ा चल सकता है। लंगड़ा भीख मांगने की कोशिश कर रहा था, पर परमेश्वर उसके बिजनेस को चेंज करना चाहता था। हालेलुया। उसने पाने की, ऐसा लिखा, पाने की अपेक्षा से, उसकी डिजायर थी कि कुछ उनसे, उसकी डिजायर ये नहीं थी हीलिंग मिले, उसकी डिजायर थी कुछ इनसे मिले। उसमें लिखा है पाने की अपेक्षा से उनकी ओर देखने लगा। तो पतरस ने क्या जवाब दिया?
सुन लो ध्यान से, क्या बोलता है वो? बोलता है मेरे अंदर सोना चांदी डिपॉजिट नहीं है, पर जो मेरे अंदर डिपॉजिट है वो मैं तुझे देता हूं। उसने क्या दिया? जो उसके अंदर था। ओ, उसके अंदर वह विचार नहीं था। उसने कहा जो मेरे अंदर है मैं उसे तुझे देता हूं। तो तुम्हारे अंदर का जो जीवन है किसी और को प्रभावित करने के लिए है। हालेलुया। अगर आप अंदर से क्लीन हो जाओ, अंदर से अशुद्धता मलिनता को बाहर कर दो, तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा डिपॉजिट हो जाएगा जो कलीसिया को शेप देगा, जो किसी विश्वासी को बना देगा। कम ऑन चर्च, मेरे साथ रहिए, फिर अपन सफर कर सकते हैं। आमेन। पतरस ने क्या दिया? जो उसके पास में था। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास होगा। अगर आपके पास यीशु है तो आप यीशु दे दोगे। अगर आपके अंदर व्यभिचार है तो दूसरों को क्या दोगे? मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा। आपके अंदर अगर अशुद्धता मलिनता भरी हुई है तो आप दूसरों को वही दोगे जो आपके पास है। हाँ, देखिए उसको हम आगे पढ़ें, 23 तक जाना हमें। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सुनो भैया जिसके कान हो, यही वो बातें हैं जो आपको और मुझको अनफिट बनाती है। यस, यही बातें हैं जो आपको और मुझको अनफिट बनाती हैं, अशुद्ध बनाती हैं, और आपको और मुझको परमेश्वर के साथ चलने नहीं देती। आज तो कुछ अच्छा लग रहा है, बरं वाटते। हेलो, कितने लोग आत्मा से कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं एवरीडे। सुनो, ये आपकी डिजायर हो सकती है, पर एक्शन में आ जाओ। ये आपकी चाहत हो सकती है कि मैं आत्मा के साथ कनेक्ट रहूं, पर आत्मा के साथ कनेक्ट होने के पैरामीटर्स बाइबल में दिए हुए। हालेलुया। क्या सुन रहे हो आप? अभी आपने क्या गए पास्टर जॉय, क्या गा रहे थे? ना छोड़ेगा, फिर भी आप डर जाते हो छोड़ देगा वो, है ना? है ना? सही है कि नहीं? और उन्होंने कहा डरो मत। उसने कहा जब डर आए तो चुपचाप, बोले डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि ये निर्गमन में लिखा है। पर यीशु ने कहा जब डर आए तो चिल्लाना। हाँ, हालेलुया। क्या चिल्लाना? डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता है प्रभु। कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु ने कहा। डर के समय में बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ। अब आपके पास उसने क्या दिया? आपके पास उसने उस वचन को दिया जिससे वो ओवरकम हुआ था, जिसके द्वारा उसने मृत्यु पर जय पाई, जिसके द्वारा उसने शैतान को निकम्मा कर दिया। वही बीज, वही विचार, वही सोच आपको दिया था कि आप और मैं वही अंदर रखे जो उसने रखा था। नो मैन आमेन, हालेलुया। मलिनता से भर करके आप परमेश्वर की आत्मा का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें जो हैं आपके अंदर जो हो रहा है वो आपको अनफिट करने के लिए है। कितने लोग अनफिट रहना चाहते हैं? कोई नहीं रहना चाहता। तो अनफिट रहने के टूल्स भी आपको अपने अंदर से निकालने पड़ेंगे। जो आपको और मुझको अनफिट करता है, थॉट, वो विचार, वो सोच, आपको और मुझको निकालने पड़ेंगे। यस और नॉट? यदि ये चीजें मेरे अंदर हैं तो क्या होगा?
यदि ये चीजें मेरे अंदर और आपके अंदर हैं तो क्या होगा? मत्ती की किताब 12 अध्याय उसके 37 पद को पढ़िए। वहां पर परिणाम लिखा हुआ है। मत्ती 12 अध्याय उसका 37 पद। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। कम ऑन, उसने कहा जो तेरे मुंह से आ रहा है वही तुझे बताएगा कि तू फिट है या अनफिट है, क्योंकि तेरे जो शब्द हैं वो अकाउंट देंगे, वो कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएंगे। तेरे मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं वो तेरे अंदर के जीवन को रिफ्लेक्ट करते। हालेलुया। जो शब्द तेरे मुख से निकल रहे हैं वो तेरा आईना है, तेरे भीतरी मनुष्य की हालत को बता रहे हैं। क्या लिखा है? फॉर बाई एवरी वर्ड्स, जो प्रत्येक शब्द जो आपके मुख से निकलेगा वो परिणाम लेकर आएगा। मजाक में भी मत बोलना, क्योंकि शब्द तो शब्द है। अगर आपने कहा मैं इस ये डैश नहीं हूं तो क्या होगा? कई लोग ये बोलते हैं ये मुझसे नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि पहले आपने अपने विश्वास को डिक्लेयर कर दिया ये आपसे नहीं हो सकता, और फिर करने का प्रयास करोगे तो वो आपसे नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने अपने विश्वास को पहले से ही घोषित कर दिया है। इसने क्या कहा? तू अपने इन्हीं शब्दों के द्वारा दोषी और अर्थात अनफिट और फिट हो। अपने शब्दों के द्वारा जो तूने बोला है वो तेरे अंदर के जीवन को बताएगा कि तू फिट है या अनफिट है। किसी भविष्यवक्ता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको बताए कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, पर आपके मुख से जो निकल रहा है वो आपको बताएगा कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यदि तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि जिसका हृदय कठोर हो जाएगा वो अनफिट हो जाएगा, वो परमेश्वर के काम को नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या कोई है कह सकता है कि मुझे समझ आ रहा है? आपके जीवन को आपको मैं बता दूं, अगर दाऊद 16 साल का था और उसने एक ही पत्थर के द्वारा गोलियत पर जयवंत हुआ, तो वो पत्थर मात्र नहीं था, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता। वो 16 साल का लड़का फलिस्ती की पूरी आर्मी को हरा सकता है। आपके अंदर रखा हुआ एक वर्ड अगर आपने किसी डेडमैन को भी बोल दिया वो आप उसे जिंदगी अदा कर देगा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में जीवन है, और जब वचन बोला जाएगा वो जीवन को लेकर जाता है, वो जीवन को रिलीज करता है। जब परमेश्वर का वचन जीवन को रिलीज करता है माहौल वहां का चेंज हो जाता है। ये जीवन आपके बोलने में नहीं, ये जीवन परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करो और अपने घर के माहौल को चेंज कर दो। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे, वचन जो है नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को डोमिनेट करेगा। वचन जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को ले आएगा और माहौल आपके घर का चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में ये पावर है, वचन में ये सामर्थ है, वचन में ये छुटकारा है। आप वचन का इस्तेमाल करके देखिए, परमेश्वर का काम आप देखोगे। हालेलुया। क्या किसी को समझ आया? ओ जीसस। ये चीजें कहां से आई जो मुझे अशुद्ध कर रही हैं? राइट? ये चीजें हैं कहां से, कैसे आई हैं, कैसे मैं
इन्हें जानूं ये कहां से आई है। मेरे साथ गलतियों की किताब को निकाल लीजिए। हालेलुया, कम ऑन चर्च। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय आप निकाल लीजिए। हालेलुया। किसी को मिला क्या? मिला किसी को? मिल गया, ओके। मेरे साथ पढ़िए 17 पद को। अब 16 पद को पढ़िए और 17 पद को पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर स्टेटमेंट है पौलुस का कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की कोई भी क्रिया, उसको पूरा करने का आप कोई भी अवसर नहीं खोजोगे। हालेलुया। मैं ये डिफरेंट मैसेज है, लेकिन कभी इसको और अच्छे तरीके से मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज मैं जिस मकसद के लिए मुझे वचन मिला है वो मैं बताना चाहता हूं। देखिए वहां पर 17वें पद पर ध्यान दीजिए। कौन किसके विरोध में है? आपकी आत्मा के विरोध में कौन है? आपकी आत्मा के विरोध में कौन है? किसका? शरीर। तो आप अपनी समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लिखा है शरीर जो है आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। तो आपकी आत्मा का शत्रु कौन है? कम ऑन, आपकी आत्मा का शत्रु कौन है? तो सब कुछ शैतान के ऊपर मत डालिए। ओ उसको दे मारते हो, बोलता मैं हूं ही नहीं यहां। हालेलुया। उसने कहा शरीर जो है वो आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करना है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर शरीर के काम दिखाई दे रहे हैं तो फिर आत्मा के काम नहीं रहेंगे। और हर प्रकार का विभाजन, हर प्रकार की कड़वाहट, हर प्रकार की ईर्ष्या, हर प्रकार का जलन, एक दूसरे के साथ बात न करना, ये सब शरीर के काम है। मैं बताऊंगा ना, अभी पूरी लिस्ट देने वाला हूं मैं आपको। पर लिस्ट लेने के बाद में उसको लिख करके केवल किताब में बंद मत कर देना, कॉपी में बंद करके मत रखना, क्योंकि वे आपको ऑब्जर्वेशन में रखनी है कि ये बातें मेरे अंदर तो नहीं है कहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आत्मा का विरोधी कौन है? बाजू वाले से कह दो, देखो तुम्हारी आत्मा का विरोधी तुम्हारा शरीर है। बच के रहो, सावधान। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय नहीं खोजोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब कौन है आपका विरोधी? आपकी आत्मा का विरोधी कौन है? वो सोने के लिए बोलेगा, अरे सचिन अभी सो जा, अरे पवन अभी सो जा, अभी तो 5 बजे, अभी प्रार्थना कल कर लियो, शाम को कर लियो, सवेरे को कर लियो, चलते चलते कर लियो, नहीं मिला तो कुछ। मैं नाम लेकर आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। ऐसे मुंह में नाम आ गया सचिन का, सचिन से प्यार करते इसलिए मुंह में नाम आ गया। तो जब शरीर ये बोले कि थोड़ा और आराम कर ले, समझ लेना कि शरीर आपका विरोध कर रहा है। शरीर आपका विरोध। कई लोगों ने धीरे 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 प्रार्थना में कनेक्ट होना बंद कर दिया। हम तो मनन कर लेते ना, मनन तुम्हारा डब्बा भरा हुआ फिर भी दिख रहा है हमको। आपका जीवन आपके एक्शन में
दिखाई देगा। अगर आप सच बोल रहे हो तो वो आपके व्यवहार में चेंज दिखाई देगा। अगर नहीं है तो आप जो कुछ भी कर रहे हो खाली डब्बा है जो आवाज करता है। क्योंकि बाइबल कहती है इसके बारे में, यदि मैं स्वर्गदूतों की किसकी बोलियां अगर मैं और तो और देख लो, मैं नहीं कह रहा नहीं, मैं अपनी कड़वाहट यहां प्रीच नहीं कर सकता। मैंने अपने डिसाइड कर लिया, मैं अपने हार्ट को किसी के प्रति खराब, वो कितने भी बुरा करे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने हार्ट की सुरक्षा करनी है। क्योंकि अगर मुझे आत्मा के साथ रहना है तो मुझे अपने हार्ट की देखभाल करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिस दिन आप अपने हार्ट की देखभाल करना शुरू करोगे आप बुराई से बाहर आ जाओगे। हालेलुया। जैसा मैं इंजॉय कर रहा हूं आप भी इंजॉय करोगे। आप कहते हो कि कोई और है आपकी समस्या के लिए, आपके घर वाले, नो, बाइबल पढ़ लीजिए ठीक से, उसमें लिखा है हर एक मनुष्य अपना ही, पत्नी पति का लेखा। जब तक शरीर है पति है, जब शरीर नहीं रहेगा तो, मैं नहीं कह रहा हूं, कॉमन स्टेटमेंट है। हालेलुया। जब तक पत्नी आपके साथ फिजिकली है तो वो आपकी पत्नी है, जब शरीर में नहीं रहेगी तो आपकी पत्नी का क्या महत्व रहेगा क्या? इसलिए जब तक शरीर में हो एक दूसरे से बहुत कोऑर्डिनेशन में रहो, उन्हें दांत से मत काटो। हालेलुया। क्योंकि वो जिम्मेदारी के रूप में आपको और मुझको दी गई है। अगर मैं अपने हार्ट को ठीक रखूं तो मेरा हार्ट दूसरों के प्रति भी ठीक रहेगा और मेरे परिवार के प्रति भी ठीक रहेगा। हालेलुया। क्या कोई है कह सकता आमीन? अब उसने कहा शरीर के काम प्रकट है। कौन कौन से भैया? सुनो, हम यहां शरीर के कामों को पढ़ेंगे, राइट? मिल गया किसी को? अच्छा, आप एक काम करिए, 19 पद पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार। देखो यहां भी आया है, कहां से आया? क्या आया? बोलता है शरीर के काम विजिबली दिख रहे, प्रकट हैं। पहला क्या है? व्यभिचार। तो व्यभिचार शैतान का हथियार बन सकता है, पर अभी वो शरीर का काम है। ये शरीर का काम है। व्यभिचार जो है शरीर का काम है, आत्मा का नहीं। उसने कहा शरीर के काम तो प्रकट हैं। क्या? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। हाँ, लीला कीड़ा, लास्ट में लीला कीड़ा लिखा हुआ है। लल्ली कीड़ा नहीं, लीला कीड़ा। हेलो चर्च, ये सब किसके काम है? ये सब शरीर के काम है। ये सब शरीर के काम है। अगर ये किसी के अंदर भी मौजूद है, उस व्यक्ति को वो अनफिट बना रहे हैं आत्मा के साथ सहभागिता करने के लिए। हालेलुया। वो उसे अनफिट बना रहे हैं। कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, परिणाम लेकर नहीं आएगी, क्योंकि हार्ट जो है वो शरीर के कामों से भरा हुआ है। आगे क्या बोलता है वो? कंप्लीट करो से, क्या बोलता है आगे? और इनके जैसे और काम है। अभी बोल रहा है, लिस्ट पूरी नहीं हुई। बोलता है इनके समान और भी ऐसे काम हैं। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले कह देता हूँ। हाँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले आत्मा की सहभागिता में नहीं रहेंगे। वो शरीर के कामों पर फूलेंगे, कहेंगे मैंने इतना किया, ये किया, वो किया। उनको कोई भी बता सकता है तुम खाली डब्बा हो जो बहुत आवाज कर रहा है।
मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। बाइबल आपका और मेरा आईना है। अगर बाइबल को बाइबल के हिसाब से पढ़ो, परमेश्वर के वचन के हिसाब से पढ़ो, तो आप उस दृष्टिकोण में रहोगे भी। बाइबल कोई इतिहास की किताब नहीं है जिसको पढ़ करके आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सपा। ये याद करने की किताब नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की किताब है। याद करके बच्चे पास हो जाते हैं, बाद में जब प्रैक्टिस की बात आती है सबसे ज्यादा भूल जाते हैं वो, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। बाइबल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। बाइबल जो है लिविंग वर्ड है। जब तक वो किताब के अंदर लिखा है वो इनएक्टिव है, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करोगे लेकर के, वो एक्टिव हो जाता है। परमेश्वर के वचन को एक्टिव करने के लिए आपको उसको लेकर उसका इस्तेमाल करना है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को लेकर उसका इस्तेमाल करेंगे, वो एक्टिव हो जाएगा आपके लिए। हालेलुया चर्च। अच्छा है क्या या नहीं? ये सब कहां से आता है? अंदर से। अगर आज आप और मैं इस पर ध्यान करके इसे क्लीन कर लें, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। अब ये बातें अगर मुझे पता लगे कि ये बातें मेरे अंदर हैं, तो मैं नेक्स्ट कदम क्या लूं? मैं क्या करूं कि मैं इनसे बाहर आ जाऊं? यस, मैं क्या करूं मैं इनसे बाहर आ जाऊं? हालेलुया। आइए हम बाहर आने के मार्ग पर चलें, और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं फिलिपियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। वो कह रहा है शिफ्ट योर फोकस। कम ऑन। वो कह रहा है शिफ्ट योर फोकस। अपने ध्यान को वहां से हटा लो। अगर शरीर के काम पर ध्यान लगा है, तो बोलता है अपने ध्यान को वहां से हटा लो। राइट? और कहां लगा दो? परमेश्वर के वचन पर। उसने कहा जो बातें सत्य हैं उन पर अपना ध्यान लगाओ। कौन सी बात सत्य है? वो उसने जो गवाही दी थी वो बिल्कुल सत्य है। उसका जो स्टेटमेंट था बहुत सत्य है। नो, सत्य कौन है? यीशु ने कहा मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। तो आप अपने फोकस को वहां से हटाकर, अपने ध्यान को वहां से हटाकर, अपने हृदय को वहां से हटाकर आप परमेश्वर के वचन पर लगा दें। पहला स्टेप। राइट? और उस वचन का इस्तेमाल करें। नंबर 1, ध्यान दीजिए। कौन से वचन का मैं इस्तेमाल करूं? ध्यान दीजिए। मरकुस की, मैं निकालो मत, मैं बताऊंगा, बस सुनो ध्यान से उसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाओ। अगर मुझे पता लग गया कि यहां एरर है, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। राइट? जब पता लगा कि वो बोलता है वे विचार अंदर में लालसा आ रही है, वो आ सकती है। राइट? उसे आने से नहीं रोक सकते, पर उसे अपने पास रखने से रोक सकते हैं। यस, हालेलुया। तो जब ये विचार आए तो क्या करना? उसने कहा अपने फोकस को शिफ्ट कर दे। क्या लिखा है मरकुस 16:17 में? विश्वास करने वालों में यह चिन्ह है कि वे मेरे नाम से, राइट। और एक जगह पर बाइबल दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4 पद में और 5 पद में कहती है, 4 और 5 पद को अंकित कर लीजिए, क्योंकि अब यहां से आपको मार्च करना है अलग दिशा में।
कौन पढ़ेगा उस पद को? पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4 और 5 पद को। उसने कहा क्योंकि हमारा हमारे ये लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। अब आपकी लड़ाई के हथियार, मेरी लड़ाई के हथियार कौन से हैं? आप किसी से दांत नहीं काट सकते, आप किसी को बुरा भला कहकर उसके लड़ नहीं सकते, आप उसकी कमजोरियां देखकर उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। आपका ये हथियार नहीं। उसने कहा हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वरन वो हथियार है जो गढ़ों को भी ढा देंगे, गढ़ों को भी ढा देंगे। शरीर से आप गढ़ को नहीं ढा सकते, पर आत्मा से गढ़ को ढा सकते हैं। उसने क्या कहा? सो हम 5वां पद, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कैन यू हियर? बोलता है हर कल्पना, कल्पना मतलब किसी के नाम की बात नहीं कर रहा, उसमें लिखा है हर एक कल्पनाओं को, हर एक रॉन्ग इमेजिनेशंस को, कल्पनाओं को, और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठ रही है, जो आत्मा के विरुद्ध उठ रही है, उस हर एक बात का क्या करें? खंडन कर दें। अगर आप उसका खंडन कर दें तो वो निरस्त हो जाएगी। ओ, किसको खंडन करना है? किसको खंडन करना है? आपको। जो बात आपके फेथ की लाइन में नहीं है उसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। उनका क्या करते हैं? खंडन करते हैं। और वो आगे कहता है हर एक भावना को जो मसीह की पहचान के विरुद्ध उठती है, क्या करते हैं? उसको अपने पोजीशन में ले लेते हैं। उस पर हम क्या करते हैं? अधिकार लेते हैं। कौन लेता है? क्या लिखा है? हाँ? जिस बात का आपने खंडन कर दिया, आपने उसके ऊपर अधिकार ले लिया। जब आप खंडन करते हो, आप अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हो और कहते हो ये व्यभिचार मेरे लिए नहीं है और मैं व्यभिचार के लिए नहीं हूं, मैं मेल मिलाप का सेवक हूं, मुझे मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। हालेलुया। जब भी जितने भी शरीर के काम यहां दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ फिर यीशु ने यह स्टेटमेंट कहा लूका के 10 अध्याय के 19 पद में, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। तब तक दिया नहीं गया था, जब यीशु भेज रहा था तब उसने वो सामर्थ और अधिकार उनको दिया। राइट? हाँ, बोलता है किसी भी चीज से, किसी भी अंधेरे से तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं हो। हालेलुया। किसको करना है? पता लग गया शरीर के काम है, पता लग रहा है जो बातें मुझे अशुद्ध कर रही है वो मेरे अंदर है, तो आपको क्या करना है? उन्हें क्या करना है? तो आपके हार्ट को क्लीन आपको करना है। राइट? हालेलुया। जब हार्ट क्लीन हो जाएगा तो आप वहां पर कुछ भली वस्तु रख सकते हो। जब आपका हार्ट क्लीन हो जाए तो परमेश्वर के वचन को अंदर रख लीजिए। जब आप परमेश्वर के वचन को अंदर रखेंगे, चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। और ये महीनों में नहीं, दिनों में होगा, घंटों में होगा, हर रोज होगा, हर दिन होगा, हर पल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट में यीशु को महिमा मिलेगी। क्लियर है?
आप कितनी भी प्रार्थना करते हो, कुछ भी करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर के पढ़ोगे, उसने कहा जो बातें भली हैं, जो बातें सच्ची हैं, जो बातें उन्नति की हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर, केवल उन्हीं पर अपना ध्यान लगाया करो। हालेलुया। अगर मैं उन पर अपना ध्यान लगाऊं तो मेरे घर में, हर परिवार में, परिवार के हर सदस्य में उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा हमारा हार्ट खराब है फ्रेंड। यही कारण है कि हम वचन की फसल को देख नहीं पा रहे हैं। चर्च आकर के कुर्सी गर्म करके वापस नहीं जाना है। आपके जीवन में बदलाव होगा तो वो दिखाई देगा, और जब संसार आपको देखेगा वो भी बदलेगा। यार ये तो बिल्कुल अलग लोग हैं। हालेलुया। कोई भी किसी भी व्यक्ति को ईसाई देख करके नमस्कार या प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलने वाला है, पर बदली हुई जिंदगी जो है यीशु की विटनेस बन जाएगी। हालेलुया। हम बाइबल को इसी रीति से पढ़ें। आमीन। अब अगर मैं प्रतिदिन के आधार पर जयवंत जीवन जीना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? हेलो। अगर मैं प्रतिदिन के आधार पर जयवंत जीवन जीना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? हेलो। क्या करूं मैं? जोर जोर से गाने गाऊं, टीवी में खूब बजाऊं, मोबाइल में बजाऊं, लेकिन अंदर कुछ ना जा रहा हो। क्या करेंगे? आपको एवरी मोमेंट आपको विक्टोरियस जीना है, राइट? एवरी मोमेंट आत्मा की सहभागिता रहनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? आप हर मोमेंट, हर सेकंड, हर मिनट परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है, राइट? क्या करूं मैं? अगर मुझे हर मोमेंट में ये करना है तो मैं क्या करूं? मुझे पता लग गया शरीर के काम है जो मुझे बांध के रखे। हालेलुया। बाइबल कहती है इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो गलतियां नहीं करता, पर परमेश्वर ये कहता है समझ आ गया ना, गलती हो गई है, लौट आओ। बोलता है ठीक है लौट आओ, हो गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गलती में बने रहना शत्रु को मौका देना है। शरीर के कामों में बना रहना शत्रु के लिए दरवाजा खोलना है। और अगर आपने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया, यही कारण है बहुत सारे मसीह लोग जो हैं हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि दरवाजा आपने खोला है। हेलो हेलो हेलो। असफलता का दरवाजा कौन खोलता है? होगा इतने पढ़ लिए, अब नौकरी नहीं है। हेलो। सब कुछ डिजाइन किसके लिए किया गया है? मेरे लिए। हालेलुया। इससे पहले कि मैं एजुकेशन में आता हूं, उसने पहले से मेरे लिए डिजाइन करके रखा है। हालेलुया। और कहना शुरू करे, प्रभु मैं उसकी पोजीशन लेने जा रहा हूं, ओ बेस्ट जॉब मेरे पास आ रहा है, और मैं खोजने नहीं जाऊंगा, वो मुझे खोजता हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करूंगा, चीजें मेरे पास जोड़ दी जाएंगी, बाइबल कहती है। हालेलुया। क्या ये सच है? आमीन। क्या ये सच है? व्यक्तिगत जिंदगी को प्रतिदिन के आधार पर कैसे जीऊं? अभी लास्ट पद में ले रहा हूं, कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय और उसका 13, 12, 13, 14 पद, तीनों पद पढ़िए। पिता का धन्यवाद करते रहो, हाँ जिसने हमें इस योग्य बनाया है हाँ कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो, हाँ
उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हाँ अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, हाँ जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद करो, क्योंकि उसने हमें इस योग्य बनाया। वहां लिखा है योग्य बनाया। किस योग्य बनाया? योग्य बनाया या बनाएगा? ओ कम ऑन, क्या किया उसने? मुझे इस योग्य बनाया, मुझे इस योग्य बनाया। मैं योग्य था नहीं, पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुझे इस योग्य बनाया। किस योग्य बनाया? किस योग्य? बोलता है इस योग्य बनाया कि मैं ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उसकी मिरास का भागीदार हो जाऊं। दैट मीन्स परमेश्वर ने पहले से ही मुझे योग्यता दे दी कि जो कुछ परमेश्वर का उसका सहभागी मैं हो जाऊं। ओ कम ऑन चर्च। परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे इसलिए योग्य बनाया कि जो कुछ पिता ने पुत्र के अधीन कर दिया और पुत्र ने उठाकर कलीसिया को दे दिया, मैं उसका भागीदार हो जाऊं। हालेलुया चर्च। मुझे भागीदार बना दिया है। मैं भागीदार बन गया हूं, भागीदार बनने वाला नहीं हूं, पर मैं भागीदार हूं, क्योंकि ये योग्यता मुझे परमेश्वर ने मसीह यीशु में दी है। ये आपकी प्रार्थना नहीं है, ये आपका बाइबल पढ़ना नहीं है, ये आपका उपवास करना नहीं है, ये आपकी सहभागिता नहीं है, पर ये काम यीशु के क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा आपको योग्य बनाया गया है, ताकि जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में दिया है वो आप उसके भागीदार हो जाओ। यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आपके पास शेयर दिए गए हैं। यू आर ए शेयर होल्डर। जो कुछ उसका है वो मेरा है, क्योंकि मैं उसमें परमेश्वर की संतान हूं। राइट? क्लियर है? दूसरी बात उसने कहा कि उसने मुझे अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर, कहां से? अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब मैं कहां हूं? मैं परमेश्वर के पुत्र के राज्य में हूं, और वहां शरीर के काम नहीं है। हालेलुया। वहां शरीर के काम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। अगर आप परमेश्वर के राज्य में और ये सोच, ये विचार आपके पास है, तो आप हमेशा जयवंत जीवन जिएंगे, क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। हालेलुया। तीसरा पद वहां जो लिखा है 14, उसके लहू के द्वारा आपके अपराध हमेशा के लिए क्षमा कर दी गई, तभी आपको पवित्रता मिली है। अब आप मसीह यीशु में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। मैं कह सकता हूं इस आधार पर, क्योंकि वचन कहता है कि मसीह यीशु में मैं पवित्र और निर्दोष हूं। इसलिए पवित्र नहीं हूं कि मैंने पवित्रता पाई है, पर इसलिए निर्दोष हूं क्योंकि यीशु की पवित्रता मुझ में है।